और संस्था के साथ हमेशा साथ देने की बात कही। डॉक्टर आमिर जमाल ने बताया कि मेरठ जोन में एसबीएफ की 15 एरिया कोर हैं, जिसके जरिए इस परियोजना पर काम किया जाएगा ताकि हर घर तक जरूरतमंद परिवार इस परियोजना का लाभ उठा सके। प्रोग्राम में सैयद तौसीफ हसन, यासीन अंसारी एडवोकेट, शाहरुख कुरैशी, हशमत खान, शबाब हैदर, डॉक्टर राशिद सैफी, संजय, डॉक्टर मुशर्रफ बैग, असलम, परवेज, पप्पू भाई, अनस सैफी, डॉक्टर मोहसिन सैफी आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने गुरुवार को अपने कार्यालय पर लोगों की समस्याएं व शिकायतों को सुनने के बाद उनका निस्तारण किया। अपनी समस्या व शिकायतों को लेकर दूर दूर से लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इनमें बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थी। जिलाधिकारी ने सभी की समस्याओं को सुनने के बाद कई समस्या व शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। कई शिकायतों को संबंधित विभाग के पास निस्तारण के लिए भेजा। इस मौके पर एसडीएम एलए विवेक मिश्र भी उपस्थित रहे। शहर विधायक संजीव शर्मा के प्रयास रंग ला रहे हैं और शहर में विकास की गंगा बहने लगी है। रोजाना नए नए विकास कार्य हो रहे हैं। गुरुवार को भी 3 विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। सांसद अतुल गर्ग का सानिध्य एवं विधायक संजीव शर्मा ने 3 विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिनकी लागत 65,37,000 है। वार्ड 35 अकबरपुर बहरामपुर भाग 6 में राजेंद्र के मकान से डॉक्टर सिंह, केडी स्कूल से शत्रुघ्न यादव, जगवीर से दीनदयाल के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्य की अनुमानित लागत 18,72,000 रुपए है। वार्ड 35 अकबरपुर बहरामपुर भाग 1 में बबली चौधरी के मकान से मंदिर, नत्थी लाल के मकान से सत्येंद्र सिंह लोधी व तस्लीम के मकान से दीक्षित के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्य की अनुमानित लागत 17,83,000 रुपए। सांसद अतुल गर्ग व विधायक संजीव शर्मा ने वार्ड 35 अकबरपुर बहरामपुर भाग 4 में एनपी सिंह के मकान से डॉक्टर विकास के मकान से शनि बाजार, सलाम के मकान से शिव मंदिर तक नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। अनुमानित लागत 28,82,000 रुपए है। तीनों कार्य जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा कराए जा रहे हैं। जीडीए-वीसी के निर्देश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। गुरुवार को प्रभारी प्रवर्तन जोन 2 के नेतृत्व में मुरादनगर में अवैध निर्माण पर खूब पीला पंजा चला। चतरपाल द्वारा खसरा संख्या 144 ग्राम जलालपुर रघुनाथपुर पाइपलाइन रोड मुरादनगर पर 5 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया गया। ग्राम बसंतपुर सैतली के खसरा संख्या 618 पर लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में प्लॉटिंग का कार्य किया गया था। उपरोक्त अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजर द्वारा बनाई जा रही सड़क, बाउंड्री वाल आदि को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय स्थानीय विकासकर्ताओं, निर्माणकर्ताओं द्वारा काफी विरोध किया गया, परंतु प्राधिकरण पुलिस बल द्वारा उन्हें नियंत्रित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रखी गई। प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन जोन 2 के द्वारा लोगों को सख्त निर्देश दिए गए कि बिना अनुमति किए गए किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। उपरोक्त अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध सहायक अभियंता व अवर अभियंता प्रवर्तन जोन 2 के समस्त स्टाफ, प्राधिकरण पुलिस बल व प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। आगामी माह में भी ध्वस्तीकरण सील की कार्यवाही किए जाने का अभियान जारी रहेगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा लोहिया नगर स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा का शुभारंभ किया गया। एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड अक्षय दीक्षित भी मौके पर मौजूद रहे, जिनके द्वारा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे नगर आयुक्त को पुष्प देकर स्वागत किया गया। साथ ही बैंक द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी अवगत कराया गया। नगर आयुक्त द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी एचडीएफसी टीम तथा ग्राहकों को ब्रांच खुलने की शुभकामनाएं दी गई। एचडीएफसी बैंक सरकार की योजनाओं को बढ़ाने में सहयोगी है। मौके पर उपस्थित एमएसएमई लोन के लाभार्थियों को लोन अप्रूवल लेटर भी दिए गए। नगर आयुक्त द्वारा लोहिया नगर की ब्रांच को व्यापारियों के लिए लाभदायक बताया गया। साथ ही एचडीएफसी बैंक लगातार निगम का सहयोग भी करता है, प्रशंसा की गई। जोनल हेड अक्षय कुमार दीक्षित द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों का धन्यवाद किया गया। कार्यक्रम में एचडीएफसी बैंक से अश्विनी गुप्ता, क्लस्टर हेड आशीष भाटिया, हिमांशु वशिष्ठ, अमित धवन आदि उपस्थित रहे। हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से आज गुरुवार यानी 1 मई 2025 को पटना और वाराणसी के लिए उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं। इसके पहले गोवा, मुंबई, भुवनेश्वर, जयपुर, कोलकाता समेत अन्य जगहों के लिए हिंडन एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से पटना के लिए दोपहर 2:25 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। यह फ्लाइट शाम 4:10 पर पटना पहुंची। पटना से हिंडन एयरपोर्ट के लिए सुबह 11:50 पर उड़ान भरेगी, जो दोपहर में 1:40 पर हिंडन पहुंचेगी। वाराणसी के लिए दोपहर 1:35 हिंडन एयरपोर्ट से रवाना हुआ करेगी, जो दोपहर 3:10 पर बनारस पहुंचेगी। वाराणसी से हिंडन के लिए सुबह 11:05 पर उड़ान भरेगी, जो दोपहर में 12:40 पर हिंडन पहुंचेगी। सातों दिन फ्लाइट उपलब्ध होंगी। उल्लेखनीय है कि अभी तक हिंडन हवाई अड्डे से गोवा, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, नांदेड़, किशनगढ़, आदमपुर, लुधियाना, भटिंडा, किशनगढ़, कोलकाता, जम्मू, जयपुर समेत कई शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और आज से पटना और वाराणसी के लिए भी सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।